खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी योगेश जायसवाल आदर्श लोक दल के प्रत्याशी बनाए गए। इनका चुनाव चिन्ह सितार है। योगेश जायसवाल ने किसान, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विरोध प्रति इन सभी मुद्दों पर लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच है। युवाओं में अच्छी पहचान है। लोकदल प्रत्याशी जनता के बीच वोट की अपील कर रहे हैं। युवाओं में आगे आने के लिए जोर दिया। क्षेत्र में जनता के बीच आकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं में अच्छी खासी पहचान है। योगेश जायसवाल एक समाजवादी भी हैं। लोगों के सुख दुख में हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज नेशन 81 कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। आदर्श लोक दल पार्टी के अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी योगेश जायसवाल जी हमारे सामने आ चुके हैं। इस समय बैठे, इनसे खास बातचीत हम करते हैं। योगेश जी, ये बताइए, आपका राजनीतिक में नया चेहरा दिख रहा है। क्या इससे पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है? इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ और ये मेरा पहला चुनाव है। और मैं राजनीतिक में हमारा जो करियर रहा है वो कांग्रेस से रहा है। उनकी विचारधाराओं से जुड़ा रहा। विगत कई सालों से उनकी विचारधाराओं में कुछ उलटफेर देखा। मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। मैंने अपने आप को वापस कर लिया है। योगेश जी, चुनाव आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? सबसे पहले मेरा मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, किसानों का। सुनने में आया कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आप हर घर से सिर्फ एक वोट मांगते हैं। ये एक वोट का क्या मतलब है? एक वोट का मतलब यह है कि लोगों के हृदय में हम बसना चाहते हैं। उनकी बातों पर हम खरा उतरना चाहते हैं। जो वो चाह रहे हैं उस पर हमको विश्वास जगाना है। इसलिए हम एक वोट मांग रहे हैं। अगर आप लोकसभा सीट जीतते हैं तो आपकी प्रथम पहल क्या होगी? मेरी प्रथम पहल पहले शिक्षा, दूसरी पहल मेरी बेरोजगारी और तीसरी पहल हमारी किसानों की। अकबरपुर सभा के मतदाताओं के लिए कोई खास संदेश? मेरा यही संदेश है अपने मतदाता भाइयों से। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ अपने योगेश जायसवाल को हाथ मजबूत करिए। आप लोगों की लड़ाई योगेश जायसवाल लड़ना चाहते हैं। आप ये बताइए, कुछ खास आप इस चुनाव में देख रहे हैं कुछ मुद्दों को? मेरा इस चुनाव में बस यही एक मुद्दा मेरे को दिखाई दे रहा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारा बेरोजगार, जिस तरह से पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान साथी रोड पर टहल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। योगेश जी, ये बताइए कि आप लोकसभा अकबरपुर के प्रत्याशी आदर्श लोक पार्टी के हैं, तो ये बताइए कि उसी जगह पे राजा रामपाल जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, ये फील्ड में हैं। इधर आपके आलोक मिश्रा जी हैं कांग्रेस नगर से। और इन सब लोगों को लेके आप अपने आप को किस स्थिति में पा रहे हैं इस समय? हम इन लोगों से अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रहे हैं जी। जिस तरह से हमारा भ्रमण हो रहा है, घाटमपुर के लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिल रहा है, जी जी, जिस तरह से बिदनू ब्लॉक में छौकी और भी कई गांव रहे जहां पे हमको बड़ा ही सम्मान मिला और बड़ा ही सब कुछ हमको मिला। आदर, सम्मान, सत्कार सब कुछ मिल रहा है। आपको जो जन समर्थन मिल रहा है जनता का, हाँ, आने वाले समय में जब आप लोकसभा प्रत्याशी हैं और अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या, स्वास्थ्य के लिए क्या, कुछ आप अलग टाइप से आपने सोच रखा है? क्योंकि हर मुद्दे एक अलग होते हैं। हर एक लोकसभा प्रत्याशी की एक अलग गरिमा होती है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उन्हीं लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं, प्राथमिकता से उसको उठाऊंगा और उसको मैं दूर करूंगा। चाहे वो आपका हमारे शिक्षा का हो, चाहे मेरे हॉस्पिटल में की जो स्थितियां हैं, गरीब भाइयों को इलाज नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी की वजह से हमारे कई माताएं और बहनें, बुजुर्ग पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। यही सब हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को ही लेकर मैं आगे बढ़ूंगा।
चलिए उसको पूरा करूंगा। चलिए, हम आपको तहे दिल से बधाई देते हैं और आप लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी आप विजयी हों। न्यू नेशन 81 से कानपुर से अभयजीत सिंह की रिपोर्ट।